नमस्कार, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। बिहार की राजनीति का रंग जितना गहरा है उतना ही दिलचस्प भी है। हर विधानसभा सीट की अपनी कहानी है और आज हम आपको बताएंगे, सुनाने जा रहे हैं नरकटिया विधानसभा सीट की दास्तान। एक ऐसी सीट जो बिहार की राजनीति में अपेक्षा नहीं रखती है, लेकिन यहाँ से निकले नेताओं और चुनावी समीकरणों ने इसे काफी अहम बना दिया है। नरकटिया विधानसभा सीट का अस्तित्व साल 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। इससे पहले यह सीट मौजूद ही नहीं थी। पूर्वी चंपारण जिले की 3 बड़ी ब्लॉकों बंजरिया, छाउरदानो और बनकचवा को मिलाकर यह सीट बनाई गई। यानी राजनीति के खेल में यह सीट एक तरह से नई खिलाड़ी थी। 2010 में यहाँ पहला विधानसभा चुनाव हुआ और यहीं से इसकी असली कहानी भी शुरू होती है। 2010 में बिहार की राजनीति में जो बदलाव का साल रहा, नरकटिया सीट पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के श्याम बिहारी प्रसाद ने अपनी जीत का परचम लहराया। उन्होंने लोजपा के यास्मीन साबिर अली को हराकर अपना परचम लहराया। इससे पहले चुनाव में शमीम अहमद भी मैदान में थे, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि वो तीसरे स्थान पर रहे। कुल 58% वोटिंग हुई थी। यानी शुरुआत से ही यहाँ मतदाता राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने आए। 2010 में तीसरे स्थान पर रहे शमीम अहमद 2015 आते आते राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके थे। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने मैदान में उतरकर 46% वोट हासिल किए। वहीं आरएलएसपी के संत सिंह कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे। शमीम अहमद ने लगभग 20,000 वोटों से जीत दर्ज की। यानी नरकटिया ने अपना पहला स्थायी विधायक पा लिया। वहीं 2015 से लेकर आज तक शमीम अहमद यहीं के विधायक हैं। 2020 से फिर वही मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार सामने थे जेडीयू के श्याम बिहारी प्रसाद। परिणाम आया और शमीम अहमद ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उन्हें मिले करीब 85,562 वोट। वहीं श्याम बिहारी प्रसाद को 57,771 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। लोजपा के सोनू कुमार तीसरे स्थान पर रहे। कुल मिलाकर 63.65% वोटिंग हुई और यह साबित कर दिया कि यहाँ की जनता लोकतंत्र में भरोसा रखती है। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, जो है जातीय समीकरण। नरकटिया सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा असर रखते हैं। करीब 26.8% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके बाद यादव, पासवान और रविदास मतदाता आते हैं। यानी यहाँ का चुनाव हर बार इन जातियों की एकजुटता और बिखराव पर टिका होता है। याद रखिए, 2015 और 2020 दोनों चुनावों में मुस्लिम और यादव वोटर ने मिलकर आरजेडी को बढ़त दिलाई। नरकटिया विधानसभा पूरी तरह से ग्रामीण है। यहाँ 2011 की जनगणना के हिसाब से कुल 2.87 लाख ग्रामीण मतदाता है और एसएससी मतदाता करीब 9.3% और एसटी मतदाता सिर्फ 0.22% है। यानी यह सीट मुख्य रूप से किसानों, मजदूरों और गांव में रहने वालों के मुद्दों पर ही टिकी रहती है। अब बात करते हैं उन मुद्दों की जो यहाँ हर चुनाव का केंद्र बने रहे। सबसे पहला मुद्दा है गंडक नदी की बाढ़। हर साल नदी में उफान आता है और तटबंध टूटने की आशंका बनी रहती है। लोगों की जान और जमीन दोनों खतरे में रहते हैं।
दूसरा मुद्दा है अरेराज ओपी को थाना का दर्जा दिलाना। लोग सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। वहीं तीसरा मुद्दा पुनर्वास की समस्या। बाढ़ से विस्थापित परिवार साल दर साल कहीं और शरण लेने को मजबूर होते हैं, लेकिन अस्थायी समाधान अब तक नहीं मिला। शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य सुविधा की कमी भी यहाँ एक अहम चुनावी मुद्दा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, 2025 का चुनाव किसके नाम होगा? क्या शमीम अहमद अपनी जीत की हैट्रिक पूरी करेंगे या फिर जेडीयू और बीजेपी की जोड़ी उन्हें कड़ी टक्कर देगी? लोजपा और अन्य दल भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। वहीं जातीय समीकरण, बाढ़ का संकट और जनता की नाराजगी यही तय करेंगे कि आने वाले दिनों में नरकटिया की तस्वीर कैसी होगी। ये तो थी नरकटिया विधानसभा सीट की कहानी। एक ऐसी सीट जो नई जरूर है, लेकिन यहाँ की राजनीति उतनी ही पुरानी और गहरी है। हर चुनाव में यहाँ की जनता अपने फैसलों से नेताओं की किस्मत तय करती रही और यही लोकतंत्र की असली ताकत भी है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी बिहार के नरकटिया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। उम्मीद है यह सफर आपको उतना ही रोचक और जानकारी पूर्ण लगा होगा जितना हमें इसे आपके लिए तैयार करने में मजा आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार की राजनीति में इसके 7 विधानसभा क्षेत्रों की दास्तान एक से बढ़कर एक और दिलचस्प पहलुओं से भरी हुई है। अब बारी है हरसिद्धि विधानसभा सीट। जी हाँ, ये वही सीट है जिसका नाम सुनते ही कई राजनीतिक घटनाक्रम और नेताओं की छवि आपके सामने आ जाती है। हरसिद्धि की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि सब मिलाकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि सीट की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। हरसिद्धि विधानसभा सीट की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें उसके भौगोलिक और सामाजिक ढंगों पर भी नजर डालनी होगी। सीमावर्ती इलाके होने के कारण यहाँ की राजनीति पर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का असर देखा जाता है। यह सीट न सिर्फ पार्टियों के लिए बल्कि बड़े नेताओं के लिए भी प्रतिष्ठित की सीट मानी जाती है। यहाँ चुनाव जीतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ के मतदाता मुद्दों के आधार पर अपना फैसला लेते हैं। पिछले चुनाव पर गौर करें तो कभी यहाँ आरजेडी की लहर रही तो कभी एनडीए का पलड़ा भारी रहा। कई बार छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी बड़ा उलटफेर किया। यही वजह है कि हर चुनाव में हरसिद्धि विधानसभा पूरे बिहार की निगाहों में रहती है। राजनीतिक पंडित भी यहाँ की सीट को लेकर अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां करते रहते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी इसलिए भी खास होगी क्योंकि इसमें आपको सिर्फ जीत हार के आंकड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि उन वजहों का भी विश्लेषण मिलेगा और आखिर किस दौर में किस पार्टी ने यहाँ अपना दबदबा बनाया। इसके साथ ही हम आपसे बात करेंगे यहाँ के विकास कार्यों की, बुनियादी सुविधाओं की और उन चुनौतियों की जिससे आम जनता रोज 2 बार होती है। हरसिद्धि विधानसभा की कहानी सुनते ही आप समझ पाएंगे कि बिहार की राजनीति में स्थानीय समीकरण कितने अहम होते हैं। बड़े बड़े दावे और वादों के बीच भी जनता किस तरह से अपनी राय बनाती है, यह सब आपको हमारे अगले एपिसोड में सुनने और देखने को मिलेगा। तो अगर नरकटिया की कहानी ने आपको रोमांचक किया है तो यकीन मानिए हरसिद्धि की कहानी आपको और भी गहराई में ले जाएगी। यह सीट बिहार की राजनीति के रंगीन और कभी कभी चौंकाने वाले पहलुओं को आपके सामने रखेगी। इसलिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको लाने वाले हैं हरसिद्धि विधानसभा सीट की पूरी कहानी, जहां से निकलेगी राजनीति की कई दिलचस्प पड़ते और साथ ही भविष्य के संकेत भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा,
कमेंट कर अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके समर्थन से ही हमें ऊर्जा मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही राजनीतिक कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो अब इजाजत दीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, जहां हम आपको सुनाएंगे हरसिद्धि विधानसभा सीट की अनकही कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।